बिखरे हुए मोतियों को तो मैं समेट सकती हूँ, लेकिन मेरे टूटे हुए सपने, उन्हें मैं कैसे समेटूं? मुझे अपने माँ बनने की उम्मीद से नाता तोड़ना होगा, हमेशा हमेशा के लिए। बस वेदिका, बस बस कर। हे भगवान, तुझे मेरी बच्ची के सपनों से क्या दुश्मनी है? क्यों तू उसे बार बार बेबस और लाचार बना देता है? अरे जो दुनिया भर में खुशियां बांटती फिरती है, उसी की खुशियां तू क्यों छीन रहा है? तुझे तो लोग दाता कहते हैं ना, लेकिन अगर तू सबको दुख ही देता रहेगा तो कौन तुझे दाता कहेगा? क्या बात है मां? आप यहां क्या कर रही हैं? अपने बच्चों के अधूरे सपनों पर अफसोस मना रहे हैं। ये बात आपको किसने बताई मां? वेदिका के आंसुओं ने। एक मां ना बन पाने का एहसास छुपाना बहुत मुश्किल है ध्रुव। ध्रुव, वेदिका बहुत कमजोर पलों से गुजर रही है। तुम्हें और तुम्हारे प्यार को उसकी ताकत बनना होगा। अपने प्यार से उसके इस घाव को इस तरह सलाह देना कि वो इस दुख को भूल जाए। आप फिक्र मत कीजिए मां, मैं वेदिका को कभी भी किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। उसकी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। मां, आपको यह सच तो पता चल गया कि वेदिका मां नहीं बन सकती, पर मैं आपको यह सच कैसे बताऊं कि कुछ और महीनों बाद मुझे पापा कहने वाला इस दुनिया में आ जाएगा, इस दुनिया में आ जाएगा, इस दुनिया में आ जाएगा। हाँ रुद्र बोलो। गीले बालों से टपकती मोती की बूंदें, ऐसा लगता है जैसे कोई फूल ओस में नहाया हो। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं नहा कर निकली? तुम्हारी खुशबू इतनी दूर से ही मदहोश कर रही है। अच्छा बस, अब और रोमांटिक होने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से बताओ कि ऐसे बेवक्त फोन कैसे कर लिया? ठीक है, अगर तुम्हारा रोमांस का मूड नहीं है तो ये बता देता हूँ कि आज रात को हमें मनमानी के रेस्टोरेंट की ओपनिंग में जाना है। तुम्हें बताया था ना मैंने? ओह नो, मैं बिल्कुल भूल गई। भाई सारी दुनिया भुला देना, लेकिन प्लीज हमें याद रखना। रात को ठीक 8 बजे तैयार रहना। वेदिका, वेदिका, तुम्हारे दिल का दर्द इतना गहरा है कि मैं भी उसे महसूस कर सकता हूं। अपने दुख को जुबान पर लाना बहुत हिम्मत का काम होता है, और मां को सच्चाई बताकर तुमने बहुत हिम्मत का काम किया है। और तुम्हारी हिम्मत के आगे मैं अपना सर झुकाता हूं। वेदिका,
इस सच का दुख तुम्हारे अकेले का नहीं है, मैं भी उसमें शामिल हूं। क्या ये दुख हम दोनों को मिलकर नहीं बांटना चाहिए? हाँ ध्रुव, बांट सकते हैं, लेकिन सच्चाई एक ना एक दिन तो सबके सामने आनी ही है। तुमने कहा कि इस दुख में तुम मेरे हिस्सेदार हो। नहीं ध्रुव, मां बनने की उम्मीद भगवान ने मुझसे छीनी है, लेकिन बाप बनने का हक भगवान ने तुमसे नहीं छीना है। वेदिका, लेकिन हमारी किस्मत का रंग तो एक ही है ना? नहीं ध्रुव, हर इंसान की किस्मत अलग होती है, किस्मत का रंग अलग अलग होता है। हर सच का अपना एक रंग होता है। मेरे सच के रंग में अंधेरों का रंग घुला हुआ है, लेकिन किसी और के सच में उजाले की उम्मीद तो हो सकती है ना। अपने टूटे हुए सपनों का सच बताने की हिम्मत तो मैंने कर दी है ध्रुव, पर तुम अपने हिस्से का सच बताने की हिम्मत कब करोगे? कब करोगे? कब करोगे? कब करोगे? कब करोगे? ये अच्छा नहीं हुआ। कितना मुश्किल होगा उसके लिए दुख झेलना, इस सच को स्वीकार करना। हारून, तुम तो वेदिका की हालत समझ सकते हो। मैं वेदिका को ऐसी हालत में अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती। वैसे भी मैं पार्टी में कहीं भी तो एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। तुम जाओ। हाँ बोलो अंतरिक्ष। रुद्र, कहाँ हो तुम? घर पर हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम अभी तो घर से निकले नहीं? मैं और काजल तो यहाँ ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, इसलिए हम घर नहीं आएंगे, सीधा पार्टी में ही पहुंचेंगे। तुम जितना जल्दी हो सके वहां पहुंचो, और हाँ, नैना को भी अपने साथ लेकर आना। ओके? ठीक है। तुम जाओ रुद्र, लेकिन जल्दी वापस आना। ओके। आई एम सो सॉरी, मैंने तुम्हें अकेला छोड़ दिया। बोर हो रही हो? नहीं तो हमने कब कहा? फेस रीडिंग कर लेता हूँ ना मैं। अच्छा, एक बात तो आपकी बिल्कुल गलत हो गई। अभी दूसरी बात बताइए। तुम्हें किताबें पढ़ने का शौक है, खुद को हम कहती हो, और खाना बहुत अच्छा बनाती हो, राइट? राइट। थोड़ी बहुत फेस रीडिंग तो हम भी कर लेते हैं। रियली? तो मेरे बारे में एक बात बताओ। एक बात क्यों, हम आपको 3 बातें बता सकते हैं। आप अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत बहुत अच्छे हैं। एग्जैक्टली। निहारिका भी हमेशा यही कहती है। कहाँ ढूंढा है तुम्हें? हॉल में देखा, निहारिका के कमरे में देखा। क्या हुआ? तुम दोनों चिड़ियों ने मौन व्रत क्यों धारण करके रखा है? जुवानी में बुढ़ी हो गई हो क्या? क्या हुआ पुत्र? क्यों चेहरे पर 8:45 बजा रखे हैं? कोई बात नहीं है तितली मामी, वेदिका का मन नहीं था, बस इसीलिए हम पार्टी में नहीं गए। देखो तितली मामी तुम दोनों के लिए पिक्चर की टिकट लेकर आई है। जाओ पिक्चर हॉल जाओ, पॉपकॉर्न खाओ, आइसक्रीम खाओ, तो खर्ची भी मुझे से ले जाना। ले पुत्र। वेदिका पुत्र, जो होना था सो हो गया। जिन बातों पे अपना बस ही नहीं, उसके बारे में सोचने से क्या फायदा? ऐसे कुट कुट कर मरती रहेगी
तू जिएगी कैसे? देख, रब ने जो छीन लिया उसकी नाराजगी एक तरफ, पर रब ने जो दिया है तो उसका शुक्राना भी तो अदा करना पड़ेगा ना। और फिर बेटा, ऊपर वाले से कैसे गिले, कैसे शिकवे? देने वाला भी वही, देने वाला भी वही। काली रात के बाद ही सुबह आती है, घने बादलों से तो सूरज चमकता है। तू देखना रब जल्दी से तेरी झोली में बड़ी सारी खुशियां भर देगा। हाँ वेदिका, तितली मामी की बातें कितनी सही हैं। जिंदगी को देखने का नजरिया बदल लो तो एक पल में जिंदगी भी बदल जाती है। पुत्र, मैं ये मानती हूं कि जो कुछ तेरे साथ हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, और मैं ये भी जानती हूं कि तू हर वक्त रब से ये सवाल करती है कि मैं ही क्यों, मेरे साथ ये अन्याय क्यों हुआ है? पर पुत्र, मैं तो ये कहती हूं, जिन सवालों के जवाब हमें मिलने ही नहीं, वो सवाल हम अपने दिल में रखे क्यों? पर कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं तितली मामी, जो तीर बनकर दिल में चुप जाते हैं। दिल से खून रिश्ता रहता है, न जीते बनता है और न मरते बनता है। उस तीर की चुभन मजबूर कर देती है जवाब ढूंढने के लिए, और फिर वो मजबूरी आपको उस सवाल के दहलीज तक ले ही जाती है। अलीशा, वेदिका, तुम? मैं जानती हूं मुझे यहां देखकर तुम हैरान हो। जिसकी उम्मीद ना हो और जिसका इंतजार ना हो, जब वो अचानक सामने आ जाए तो हैरानी होती है। बैठो ना, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो? ठीक हूं। अलीशा, मैंने अपनी जिंदगी के बहुत मुश्किल पल तुम्हारे साथ इसी घर में बिताए हैं, और देखो ना, जब मैं ठीक हो गई तो तुम्हें ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई। थैंक यू सो मच। थैंक्स किस बात का वेदिका? नहीं अलीशा, तुमने मेरा पागलपन झेला है। मैं समझ सकती हूँ तुम पर क्या बीती होगी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया होगा, लेकिन मुझे तो किसी भी चीज का होश नहीं था। अलीशा, जो अनजाने में गलतियां होती हैं उसके लिए कोई माफी नहीं होती। अलीशा, देखो ना, हमारी किस्मत का खेल कितना अजीब है। मैं तुम्हारे साथ, अपने ध्रुव के साथ इसी घर में रही। मैं ध्रुव के इतने करीब थी, लेकिन फिर भी कितनी दूर। और तुम मेरे ध्रुव को अपना करण समझ बैठी और उसके कितने नजदीक आ गई। हाँ वेदिका, लेकिन ध्रुव को तो उस वक्त भी तुमसे बहुत लगाव हो गया था। उसे हर वक्त तुम्हारा ध्यान रहता था। इनफैक्ट कई बार ध्रुव तो मुझे तुम्हारी वजह से डांट भी दिया करते थे। तो तुम्हें ध्रुव की वो बात बुरी लगी होगी ना? नहीं वेदिका, मुझे ध्रुव की किसी भी बात का कभी बुरा नहीं लगा। हाँ, तुम्हें लगता भी कैसे? क्योंकि मेरा ध्रुव तुम्हारा करण था ना, तुम्हारी जिंदगी। अलीशा, जब तुम्हें ध्रुव के बारे में पता चला कि वो मेरा ध्रुव है, तुम्हारा करण नहीं, तो उसके प्रति तुम्हारी फीलिंग्स बदल गई थी, है ना? मैं भी कैसे सवाल कर रही हूं। जो रिश्ता नए रिश्तों को जन्म देता है, वो रिश्ता भला कैसे भुलाया जाता है? अलीशा, मैं जान गई हूं
कि तुम मां बनने वाली हो। मैंने तुम्हें और ध्रुव को हॉस्पिटल में देखा था। नहीं, वो मैं अलीशा, मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये बच्चा मेरे ध्रुव का है? अलीशा, तुम चुप क्यों हो? बोलो, मैं जानना चाहती हूँ, क्या ये बच्चा मेरे ध्रुव का है? मेरे ध्रुव का है, मेरे ध्रुव का है, मेरे ध्रुव का है। हाँ वेदिका, ये सच है कि ये बच्चा ध्रुव का है, लेकिन वेदिका, ये बच्चा हमारे प्यार की निशानी नहीं है, बल्कि हमारी भूल का नतीजा है। एक ऐसी भूल जो अनजाने में हो गई थी। और वेदिका, तुमने ही तो कहा था ना कि जो गलतियां अनजाने में हो जाए उसकी कैसी सजा और कैसी माफी। हाँ, उन गलतियों पर पछतावा जरूर हो सकता है। मैं ध्रुव को करण समझती थी, लेकिन ध्रुव, उसकी नजरें हमेशा तुम्हें ही ढूंढती थी। उसके दिल की गहराइयों में तुम ही बसती थी। यादों के अंधेरे में तुम्हारा चेहरा कहीं खोसा गया था, लेकिन फिर भी उसे तुम्हारी तलाश थी। उस पूरे दौर में अगर उसकी जुबान पर कोई भी नाम आया था तो वो था वेदिका। तुम्हारा और ध्रुव का प्यार इतना गहरा है कि वो कभी नहीं टूट सकता, और यही दुनिया का सबसे बड़ा सच है। इस वक्त मेरे लिए सबसे बड़ा सच ये है कि मैं सच्चाई जानती हूँ। सच ये है कि तुमने मुझे सच्चाई बता दी है, लेकिन एक कड़वा सच ये भी है कि ध्रुव मुझसे सच्चाई छुपा रहा है, छुपा रहा है, छुपा रहा है, छुपा रहा है, छुपा रहा है। क्या बात है, आज ऑफिस से बहुत जल्दी आ गए? हाँ, एक इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, जल्दी खत्म हो गई। उसके बाद मैं ऑफिस नहीं गया, सीधा घर चला आया। एक मिनट। हेलो, कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा नंबर ट्राई कर रही हूँ, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आ रहा था। मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में था। तुम ये बताओ, फोन कैसे किया? ध्रुव, वेदिका को सब कुछ पता चल गया है। क्या?